बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक वक्त में तहरीक इंसाफ के लिए सब बहुत मुश्किल नज़र आ रहा था। लगता ये था कि हॉर्स ट्रेडिंग होगी और तहरीक इंसाफ की जितनी सीटें बनती हैं उतनी भी वो नहीं ले सकेगी, और धमकियां दी जा रही थीं कि जब ये सीटें हम ले लेंगे, सेनेट में तहरीक इंसाफ की जितनी सीटें बनती हैं उससे कम उनको मिलेंगी, तो फिर हम साबित करेंगे कि हम पैसा चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बड़ा आपने देखा बयानात का सिलसिला शुरू हुआ, इतने करोड़ रेट पहुँच गया, इतने करोड़ है तो हम भी पैसा लगाएंगे, ये सब बातें हुई। तो उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को चलता किया जाएगा, अली मीन गंडापुर को भी फिर हम हटवा देंगे, ये सब बातें हुई। तो कहा जा रहा था ज़्यादा से ज़्यादा शायद 5 सीटें सेनेट की ले सकेगी तहरीक इंसाफ, क्योंकि हमने जिस तरह से पहले दिन से बल्ला छीन कर जो कुछ तहरीक इंसाफ के साथ किया है, उनकी 2 तारीख शरीयत को हमने इतना कम किया कि अपोजिशन की सिर्फ बड़ी जमात तक रह गई, और ज़ोर तो इससे भी ज़्यादा का लगाया गया था, लेकिन क्या करते, कितनी धांधली कर सकते थे। तो अब यह हुआ कि सेनेट में भी आपने देखा मखसूस नशिस्तें छीनी गई तहरीक इंसाफ से, और उसके बाद सेनेट के इलेक्शंस करवाए गए। अब ख्याल ये था कि इससे भी ज़्यादा कुछ झुरलू फिरना है, लेकिन इन सारी मुश्किलात के बावजूद वो आखिरी गेंद तक खेलना काम दिखा गया, और खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट इंतखाबात में PTI 6 नशिस्तों पर कामयाब हुई। सबसे बड़ी खबर बनी, मुराद सईद सेनेटर बन गए। हर तरफ यही चर्चा है, मुराद सईद, ये कैसे सेनेटर बन गया? इसको तो इलेक्शन लड़ने दिया गया, इस पर तो कांटा लगा हुआ था, ये तो आ ही नहीं सकता था, ये सामने नहीं आ सकता, ये कभी सेनेट में नहीं आ सकता, इसको उठा लिया जाएगा, इसकी जान को खतरा है, फिर कभी सामने नहीं आएगा। और इस पर मुराद सईद ने भी बहुत सी बातें की हैं, अभी उन्होंने पोस्ट डाली है एक्स पर, उसके पर भी बात करेंगे। तो इस पर अब ये कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी कामयाबी है मुराद सईद का सेनेटर बन जाना, और तहरीक इंसाफ के पास 18 एक्स्ट्रा वोट नजर आए, और अगर 2 जो वोट नहीं, 90 लोगों ने वोट किया, 2 गैर हाजिर थे तहरीक इंसाफ के लोग, बाकी अपोजिशन के सारे लोगों ने वोट कर दिया, वो 2 भी मिला देते तो एक और सेनेटर बनवा सकती थी तहरीक इंसाफ। ये कहा जा रहा है कि एक्स्ट्रा वोट डाल गए, जिस तरह मुराद सईद को सबसे ज़्यादा वोट डले, तो एक्स्ट्रा वोट डले हैं मुराद सईद को, तो वो वोट और दीगर जो वोट एक्स्ट्रा थे उनके जरिए एक और सेनेटर बना सकते थे, लेकिन उसमें खतरा था कि फिर वही हॉर्स ट्रेडिंग चलनी थी। ये तो एक्स्ट्रा वोट तहरीक इंसाफ के पास थे, इससे तहरीक इंसाफ मजबूत नजर आई, तो वो 2 धारी तलवार थी। तो बहरहाल जनाब, ये अब 6 सेनेटर मुंतखब हो गए हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो इन हालात में जहाँ हर तरफ से तहरीक इंसाफ को घेरा गया है कि सवाल ही पैदा नहीं होता, किसी तरह से ये जमात आपको कहीं भी नजर आए, इसका सफाया करना है, ख़त्म कर देना है, इसको जड़ से ही उखाड़ देना है, कुछ नहीं हो सकता, इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता, आने वाले दिन और मुश्किल हैं। लेकिन आपने देखा कि मुराद सईद जैसा शख्स जो सामने नहीं आ सकता, रूपोश है, वो सेनेटर मुंतखब हो गया है। अब मुराद सईद ने इस बारे में लिखा है कि मुझे खुद समझ नहीं आया कि मुझे इमरान खान का पैगाम पहुंचाया गया कि तुमने सेनेट के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने हैं, तो मैंने कहा इसका क्या फ़ायदा, और मुझे समझ नहीं, बार बार पैगाम आया, मैंने फिर दाखिल कर दिए। और उसके बाद मुझे यह था कि इमरान खान साहब के इस फैसले की मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। वक़्त है कोई नहीं पार्लियामान की, वहाँ से लोग उठा लिए जाते हैं, गिरबान पकड़े जाते हैं, सेनेटर एजाज चौधरी कभी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर भी लो तो नहीं आते, आने वाला कहने को है, कोई इज्जत, कोई तकरीम, कोई तौकीर नहीं, जाली इलेक्शन है, जाली पार्लियामान है, सब धोखा है, सब फ्रॉड है, कोई इज्जत नहीं, तकरीम नहीं, कोई काम नहीं, रबर स्टैंप है, 26वीं तरमीम जिस तरह हो रही है, लोग उठा लो, कुछ भी कर लो, तो क्या फ़ायदा? तो कहते हैं इसलिए मेरे ऊपर भी कांटा लगा हुआ है, तो ये तो मुझे इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे, कुछ भी नहीं करने देंगे, आ भी नहीं सकूँगा, तो फ़ायदा क्या? तो आखिर में कहते हैं मुझे इमरान खान के फैसले की बिल्कुल समझ नहीं, आखिर तक मुझे लग रहा था गलत फैसला है, लेकिन जिस तरह मैं अब सेनेटर मुंतखब हो गया हूँ, तो ये साबित करता है कि कांटा लगाने वाली ज़ात सिर्फ रब ताला की है, और कोई कांटा नहीं लगा सकता। तो ये कैसे हो गया? इस तरह सब हो गया, वरना तो मेरे कागजात नामजदगी नहीं मंजूर हो सकते, कुछ भी नहीं हो सकता था। तो बहुत से लोग इसाक डार की मिसाल देते हैं कि जी उनको भी सेनेटर बनवाया गया था, वो तो बाहर भाग गए थे, कुछ भी नहीं है। इसी तरह मुराद सईद भी आ तो सकता नहीं, फ़ायदा क्या? मगर दूसरी तरफ ये है कि मुराद सईद एक्टिव हैं, इस तरह से वो बयानात देते रहते हैं, और सबसे ज़्यादा वोट लेने सेनेट में, ये भी बहुत वाज़ेह करता है कि क्या सोच है खैबर पख्तूनख्वा में मुराद सईद के हवाले से कि सबसे ज़्यादा वोट उसको दिए गए हैं। और एक जो खुर्रम ज़ीशान में खड़ा नाराज़ अरकान में थे, उनको एक भी वोट नहीं पड़ा। अब आ जाइए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हालत पर। वैसे तो अदालतों की हालत ही ख़राब हो गई है। अब इस वक्त शदीद क्रिटिसिज्म हो रहा है चीफ जस्टिस के एक फ़ैसले पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर हाई कोर्ट से किसी की ज़मानत कबल से गिरफ़्तारी खारिज होती है तो फिर उसको गिरफ़्तार करना लाजमी है। अब जो जाएगा अदालत रिलीफ लेने, वो ये सोच के जाए जैसे रिलीफ ना मिला तो चाहे तफ्तीशी अफसर को उसकी गिरफ़्तारी की ज़रूरत ना भी हुई तो सुप्रीम कोर्ट कह रही कि नहीं गिरफ़्तार करना है। अजीब फ़ैसला है कि हमेशा ये हुआ कि कोई भी शख्स है जिस पे हुकूमत जिसके खिलाफ जा रही है, रिलीफ अगर देना है तो उसको देना है। यहाँ उलट हो गया कि नहीं, हुकूमत को रिलीफ देना है। इतना ज़्यादा ये हो गया 26वीं तरमीम के बाद
कि जजेस कह रहे हैं कि हुकूमत के फैसले के ख़िलाफ़ हमने कोई चीज़ करनी ही नहीं, वो खुद अलल ऐलान कह रहे हैं। और फिर उसके बाद फैसलों से साबित हो रहा है कि हुकूमत है, वो ताकत है, जो वो कहेगी सिर्फ वो करना है बस, और बाकी जिसके खिलाफ हुकूमत खड़ी होगी है, ताकतवर खड़े हो गए हैं, उसकी कोई हैसियत, कोई औकात कुछ भी नहीं है, वो ख़त्म है, उसकी कहानी नहीं है। फिर बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ जजेस हैं जो डटे हुए हैं, उनकी मिसालें दी जाती हैं। अब हुआ ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिमार्क सामने आए हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस अदालत में डेमोलिशन स्क्वाड लाया गया है। डेमोलिशन स्क्वाड ये कि जी तहो बाला करना हो, किसी को डिमोलिश करना हो, गिराना हो। सूरत हाल दिल दहला देने वाली और मज़ाहिया है, ऐसा तजाद जो इस हाई कोर्ट की पहचान बन चुका। आफिया सिद्दीकी केस में ये रिमार्क सामने आए हैं जस्टिस सरदार इजाज़ इसहाक के, और उन्होंने कहा है कि डेमोलिशन स्क्वाड को इस हाई कोर्ट में लाया गया। हमने इंसाफ के सुतूनों पर एक के बाद एक हमला देखा। इन हमलों ने इंसाफ के निज़ाम को बार बार ज़ख्मी किया और इसे तकरीबन आखिरी सांसों तक पहुँचा दिया है कि ख़त्म हो गई कहानी, अब बचा ही कुछ नहीं। ये उन्होंने कहा है खुद, यानी हाई कोर्ट का जज जब ये कह रहा है तो आप सोचिए कि आम आदमी की क्या हालत होगी जब वो कह रहा है कि यहाँ तो सब कुछ डिमोलिश कर दिया गया, गिरा दिया गया, तबाह कर दिया गया, कुछ भी नहीं बचा। तबाही की एक दास्तान दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की भी है, वहाँ पर इदारे भी तबाह हो गए, हर चीज़ तबाह हो गई। अब तो माल असबाब भी बह रहा है। ये सैदपुर विलेज है इस्लामाबाद, वहाँ की सूरत हाल है कि कुदरती गुजरगाहों पर घर होटल बनाए लोगों ने, तो उसके बाद आप देखिए पानी ने क्या किया है, उसने अपना रास्ता किस तरह से छीना है। जो कुछ रास्ते में आया, गाड़ियाँ, हर चीज़ ये बहा कर ले गया है। आप ये देखिए दोनों तरफ घर हैं और पानी किस तरह से ये गलियों में, चौराहों में होता हुआ फिर नाले पर जा रहा है और किस तरह गुजरा है। उफ, अस्तगफिरुल्लाह। अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से गाड़ियाँ बह गई हैं और बिल्कुल एक तबाही का मंजर है। लोग परेशान हैं कि ये क्या हो रहा है, उनके बस से चीज़ें बाहर हैं। आप ये देखिएगा, ये देखिए आप, ये पानी आ रहा है नाले, ये बिल्कुल सड़क को गिरा देगा अभी। आप ये देखिए, पानी की स्पीड देख रहे हैं आप, ये देखिए, और वो दीवार गिर, ये मोटरसाइकिलें डूब गई हैं, गाड़ियाँ वहाँ डूबी हुई हैं। अभी गाड़ियाँ नाले के अंदर गिर गई। ये देखिए आप, ये देखिए अभी गाड़ियाँ किस तरह से पानी बहा कर ले गया और नज़र आ रहा है कि लोग बेबस हैं और गाड़ियाँ बहती जा रही हैं पानी में। ये देखिए, ये देखिए आप, ये पानी बहा कर ले जा रहा है गाड़ी। इस तरह से कई गाड़ियाँ बह गई हैं, इतना पानी का जोर, और ये मुख्तलिफ इलाकों में यही सूरत हाल है। ये देखिए आप, इसी तरह से ये एक और गाड़ी, इतनी तेज़ बारिश हुई है कि पानी सब कुछ बहा कर ले गया। यहाँ भी आप ये देखिए क्या हाल हो गया, और कई गाड़ियाँ इसी तरह से ये मनाज़र हैं। ये देखिए आप, एक और गाड़ी के साथ ये बिल्कुल तबाह हाल होगी गाड़ी, और इसको अब किसी तरह से निकालने की कोशिश की जा रही है जब पानी यहाँ से गुजर गया है। तो उसके बाद ये देखिए आप, ये हालात हैं सड़कों पर। ये इस्लामाबाद में सैदपुर विलेज की सूरत हाल है, किस तरह गाड़ियाँ आपको बहती हुई, दूर देखिएगा, यहाँ व्यू देखें, ये बुलान है, उसको भी देखिए किस तरह से ये सब हर तरफ आपको नज़र आएगा कि गाड़ियाँ किस तरह ये तबाही। ये देखिए लोग अपनी मदद आपके तहत आप इसको रस्सियाँ बांध कर यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जब रास्ता नहीं पानी को मिल रहा तो फिर देखिए पानी ने क्या किया है। ये सूरत हाल रही है जी इस्लामाबाद के इलाक़ों में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।